अकूत संपत्ति, गुंडों की सेना और खौफ का साम्राज्य। बांग्लादेश से आया, बंगाल में की मजदूरी और बन गया नेता। ममता का प्यारा शाहजहां से कैसे बन गया संदेश खाली का डॉन। हिंदू परिवारों को भगाया, लूटा, महिलाओं से किया रेप और बन गया डॉन। 10,000 करोड़ रुपए का राशन वितरण घोटाला, देखती रह गई ममता दीदी। आइए इस खबर के माध्यम से घोटालेबाज नेता की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल पिछले कई दिनों से टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है और कोर्ट के आदेश पर ईडी ने 55 दिनों बाद आज गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जान लीजिए कि शाहजहां शेख की बांग्लादेश से बंगाल आने का और यहां पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करने की पूरी कहानी। अगले 10 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो हकीकत जिसे आप अनसुना कर सकते हो। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को 55 दिनों की फरारी के बाद गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 जनवरी को शाहजहां शेख और उसके गुर्गे ने कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला बोला था। ईडी की टीम राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां शेख के ठिकानों की तलाशी लेने गई थी। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की महिलाओं ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। शाहजहां शेख के इलाके में खौफ होने की शिकायतें भी आई हैं। उस पर जमीन पर कब्जे और गुंडई करने के आरोप भी लगे हैं। शाहजहां शेख सालों पहले बांग्लादेश के संदेश खाली आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया है। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आध्य की भी संलिप्त सामने आए हैं। इस सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां उसके गुर्गे ने ईडी के अधिकारियों पर हमला बोल दिया था। 200 से ज्यादा लोगों ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया था। अधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। हमले में ईडी के 3 अधिकारी राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त और अंकुर गुप्ता घायल हो गए थे। अब जानिए कि राजनीतिक गुंडे का साम्राज्य कैसे और कहां पनपा। कैसे नेता ने गुंडों की फौज तैयार की और फिर लूटी महिलाओं की असमत और जमीन जोरू और फिर जनता पर चलाई हुकूमत। ये किसी कहानी या फिल्म का सीन नहीं है जिसे सुनकर आप अनदेखा कर सकते हो या निकल सकते हो। भारत के अंदर गरीबी से जूझ रहे पश्चिम बंगाल की हकीकत है जिसे ममता दीदी सुनना नहीं चाहती है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि शाहजहां शेख सालों पहले बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल आ गया था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा शाहजहां शेख का आज भी वहां घर है। उत्तर 24 परगना का संदेश खाली इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए वो यहाँ रहकर जीवन यापन करने लगा है। शुरुआत में उसने यहाँ खेतों और ईंट भट्टों पर मजदूरी की। इसके अलावा शाहजहां शेख ने नाव और सवारी गाड़ी भी चलाई। यह सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। उस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शीर्ष पर थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि साल 2002 में शाहजहां शेख ने ईंट भट्टा के मजदूरों की यूनियन बनाई और उसका नेता बन गया। यूनियन का नेता होने से इलाके में सक्रियता बढ़ गई और माकपा के करीब आ गया और फिर मिल गया सत्ता का संरक्षण। साल 2004 में शाहजहां ने राजनीति में एंट्री ली और माकपा में शामिल हो गया। कहते हैं कि सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां शेख ने स्थानीय लोगों के खेतों और जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उपजाऊ खेतों को लीज पर लिया, उसमें पानी भरकर मछली और झींगा पालने का धंधा शुरू कर दिया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ दिनों में शाहजहां की दबंगई सिर चढ़कर बोलने लगी। जो किसान उसे लीज पर खेत देने से मना करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट तक हो जाती थी। वक्त के साथ उसने सबसे पहले किसानों को लीज की रकम देना बंद कर दिया, फिर खेतों पर ही कब्जा कर लिया। साल 2011 में वक्त के साथ उसने पहले किसानों को लीज की रकम देना बंद कर दिया, फिर खेतों पर ही कब्जा कर लिया और 2012 में बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी तो शाहजहां ने राजनीतिक पाला बदल दिया और 2012 की टीएमसी में जुड़ गया।
लेकिन उसके कारनामे, गुंडई और अत्याचार नहीं बदले। सिलसिला वैसे ही चलता रहा जैसे वो अपने मुताबिक चलाता आ रहा था। खबर के मुताबिक उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन, करीब 2 करोड़ के जेवर और करीब 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये रकम तो बहुत कम बताई गई है। शाहजहां के पास सबसे ज्यादा पैसा और संपत्ति है। शाहजहां के करीबी शिबू हजारा और उत्तम सरदार के नाम आते हैं। ये लोग उसके स्थानीय गुर्गे की तरह काम करते हैं। तो ये है शाहजहां शेख की पूरी हकीकत, जो खबर एक्सपर्ट के माध्यम से आपने सुनी। कैसे एक नेता दूसरे देश से आकर भारत में गुंडई करता है, माँ बहन बेटियों को शिकार बनाता है, किसी फिल्मी सीन की तरह कब्जा करता है और सत्ता में बैठी सरकारें देखती रहती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें।